Jai Hind aspirants, welcome to Pehchan. In this session today, we are going to discuss about PPDT, that is known as Picture Perception Description. जैसा कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ऑलरेडी ये बात पता होगी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट एसएसबी के फर्स्ट डे का सेकंड टास्क होता है। ये स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर आता है। ये बात तो आपको बेसिक से ये सारी चीजें पता ही होंगी। अब इस पीपीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये टास्क क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करें। देखिए, डे वन की बात करी जाए तो इन डे वन देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टू टास्क। द फर्स्ट वन इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड द सेकंड वन इज पीपीडीटी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क? इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीपीडीटी। देखो यार, ये बात तो आपको पता ही होगी कि अगर OIR क्लियर हुआ और पीपीडीटी नहीं क्लियर हुआ, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट फॉर द नेक्स्ट 4 days. But if you are able to clear both the tasks, then only you can go to second, third, fourth and fifth day. Okay? तो इस बेसिस पर हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि पीपीडीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क और ये बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी है। तो आज इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, समझेंगे। देखो, जैसा कि पीपीडीटी का फुल फॉर्म है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, पिक्चर का मतलब तो आपको पता ही होगा, पिक्चर इन विच सर्टेन कैरेक्टर्स आर देयर, सर्टेन सिनेरियोज देयर। एक कोई भी पिक्चर का फ्रेम जो होता है, नॉर्मली पिक्चर का आइडिया आपको होगा। व्हाट इज दिस परसेप्शन? अब परसेप्शन है क्या? यही ये पूरी की पूरी पीपीडीटी का एकमात्र एपिसेंटर है। दिस इज द एपिसेंटर ऑफ पीपीडीटी, परसेप्शन। परसेप्शन को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं, दैट इज नोन एज इमेजिनेशन। ओके, और अगर हिंदी में कहूं कल्पना, वो कल्पना नहीं जो क्लास में पढ़ती है, ये वो कल्पना है जो आपके दिमाग में चलती है। अब ये जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, इसी के बेसिस पर आपको कहानी बनानी है, जिसको हम स्टोरी कहते हैं। अब ये जो परसेप्शन है ना, इस परसेप्शन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग परसेप्शन और वीक परसेप्शन। कैसा परसेप्शन आपका है, तो इसी परसेप्शन के बारे में पूरी बात करेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ स्टोरी। देखो, अगर मैं परसेप्शन की बात करूं, आई टॉक अबाउट परसेप्शन, तो परसेप्शन दो तरह का होता है। मैं आपको एक सिंपल सा बड़ा नॉर्मल सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। तो आपने कोई एक मूवी देखी, फॉर एग्जांपल कोई एक्शन मूवी देखी। ओके, उसमें आप कोई भी मूवी ले लो, फॉर एग्जांपल एक सलमान खान की कोई मूवी हमने देखी, और आपने वहीं कोई हॉलीवुड की एक एक्शन मूवी देखी, ठीक, या इंडिया की ही कोई एक्शन मूवी देखी। अब जैसे मैं एक सिंपल सी बात समझो, मैंने एक मूवी देखी दबंग। मैंने उसमें देखा कि सलमान खान अपने एक्शन करा, और मैंने एक एक्शन देखा एवेंजर्स का देखा, या कोई भी पर्टिकुलर जॉनरा की एक पिक्चर देखी, या बाहुबली जैसी कोई मूवी देखी। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं बाहुबली की कोई स्टोरी देखता हूँ या मैं सुनता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है यार, उसकी हर डिटेलिंग इतनी स्ट्रांग दे रखी है, जिसकी वजह से मुझे उस कैरेक्टर पर भरोसा होता है। जबकि है तो वो कैरेक्टर परसेप्शन ही ना। अगर मैं कोई कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ बाहुबली की, तो वो भी एक परसेप्शन है, और यही चीज मैं अगर एक दबंग के सलमान खान, ये भी परसेप्शन है। बट इसका जो परसेप्शन है वो मुझे क्या लगता है, रियलिस्टिक लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी दे गई है। जो डिटेलिंग होती है ना, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सर, इसका पीपीडीटी से क्या लेना देना, समझो। प्लान बनने से पहले किसी के दिमाग की परसेप्शन ही होता है, कोई इमेजिनेशन ही होता है। अगर वॉर जोन का कोई प्लान है, कोई स्ट्रेटेजी है, लाइफ की कोई स्ट्रेटेजी है, कोई विजन है, वो पहले परसेप्शन ही होता है। अब ये परसेप्शन कितना क्लोज है रियलिटी के, यही बात हमको समझनी है। जितना ज्यादा क्लोज ये रियलिटी के होगा, उतना ही परसेप्शन आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर ये परसेप्शन आपका स्ट्रांग की बजाय वीक है ना, तो आप पीपीडीटी अच्छे से नहीं लिख सकते। ये परसेप्शन, ये जो कल्पना, ये जो इमेजिनेशन है, ये सिर्फ डिटेलिंग से आती है। अब ये डिटेलिंग है क्या, समझो। मैंने आपसे दो चीजें कही, परसेप्शन का ही फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने आपसे दो चीजें कही। पहला एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि यार, कल मेरी 3 बजे की ट्रेन थी और मैंने कानपुर से दिल्ली पहुंचा। मैं, एक ये तरीका हो गया कहने का। दूसरा तरीका मैं कह रहा हूं, यार कल शाम को 4 बजे मेरी एक ट्रेन थी कानपुर सेंट्रल से, तो मैं अपने घर से निकला और घर के पास वाले चौराहे से मैंने बस पकड़ी, और बस पकड़ के मैं रेलवे स्टेशन आ गया।
रेलवे स्टेशन के गेट पर मैंने देखा कि वहां पर जो कानपुर सेंट्रल है वो 3 भाषाओं में लिखा है, उर्दू भाषा में लिखा है, हिंदी भाषा में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है। तभी मैंने प्लेटफॉर्म 1 की तरफ पढ़ने की कोशिश करी तो वहां पर कुछ स्टेयर्स थी, मैंने सीढ़ियां चढ़ी और सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद उतरा और प्लेटफॉर्म 1 पे नंबर 1 पे आ गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बहुत सारी ब्राउन कलर की बेंचेस थी, जो क्लॉक थी, क्लॉक के पास जाके मैं बैठ गया जो रेड कलर की एलईडी से चल रही थी। क्लॉक में जो टाइम था वो 1541 हो रहा था, 3:41। तभी मेरी ट्रेन 10 मिनट के बाद आ गई। जब वो लगी तो येलो कलर का उस ट्रेन का हैंडल था, मैं उस पर चढ़ा। लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम और राइट हैंड साइड पे पूरी सीटें थी। सीट्स के पास में गया, वहाँ ब्लू कलर की रेक्सिन की सीटें थी, मैं उसमें बैठा और रात भर ट्रैवल किया और मैं वहीं कंबल से ओढ़ के सो गया। सुबह 5 बजे मेरी ट्रेन ने मुझे दिल्ली पहुंचा दिया और मैं सुबह दिल्ली उतर गया। देखो दोनों तरीके सिमिलर तरीके से बताएं, बट कौन से तरीके से आपके इमेजिनेशन को रियलिटी समझ में आ रही है। मतलब आप, जब मैं ये बातें आपको बता रहा था, जब आप ये वीडियो देख रहे थे, तो क्या आपके दिमाग में जो जो बातें मैंने कही उनकी कोई मेंटल पिक्चर बन रही थी? अगर वो मेंटल पिक्चर आपके दिमाग में बन रही है तो इसका मतलब है वट एवर द थॉट्स आई हैव टोल्ड यू, ये परसेप्शन रियलिटी के काफी क्या है, करीब है। इसलिए हमको ये परसेप्शन रियलिटी के करीब है, इसी वजह से इस परसेप्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए हमको डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है। So candidate, those students who want to write a very good picture perception and description test, or in that they have to get through the process of detailing. Everything should be very detailed in nature ताकि कोई भी किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। ओके, ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हमको डिटेलिंग देनी है। ओके, चलो अब इसी के नेक्स्ट पोर्शन पे अगर मैं बात करूं, अब आपका ये पीपीडीटी का पोर्शन मैंने आपको बेसिक बता दिया कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में परसेप्शन का मतलब क्या होता है। अब हम सबसे पहले ये चलते हैं कि हमको समझना है हाउ टू राइट द स्टोरी। देखो हाउ टू थिंक अबाउट दी वो बाद में बताएंगे, हाउ टू राइट द स्टोरी। ओके, देखो कोई भी मूवी स्टार्ट होती है, कोई भी परसेप्शन की स्टोरी होती है, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले सेंट्रल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देना। अब इस इंट्रोडक्शन में सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, उसका क्या वर्क प्रोफाइल है या वो क्या है, ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करनी है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, रमेश वाज अ 25-year-old पर्सन हु वाज वर्किंग इन मारुति सुजुकी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन कानपुर। अब ये सारी चीजें समझ के आपको एक चीज समझ में आई कि नेम, एज, सिटी, वर्क के अंदर पूरी डिटेलिंग आपको देनी जरूरी है। ये पीपीडीटी का बेसिक रूल है। तो इंट्रोडक्शन पहला पार्ट हो गया। आफ्टर दैट दूसरा, या इसको कह लो पास्ट, या हाउ ही रीच टू द सिचुएशन, हाउ ही रीच्ड टू द सिचुएशन। इसको मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा। हाउ ही रीच टू द सिचुएशन मतलब जो भी आपने कहानी, जो भी पिक्चर देखी, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश करी, उसमें कोई पास्ट होगा, वो पास्ट समझना है। उसके बाद प्रेजेंट, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, प्रेजेंट में व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, ये हमको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में आपको उसका फ्यूचर बताना है कि उस कहानी में आगे हुआ क्या। देखो इंट्रोडक्शन तुम्हारे हाथ में, पास्ट तुम्हारे हाथ में, फ्यूचर तुम्हारे हाथ में, प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में। लेकिन इंट्रोडक्शन तो चलो लिख लोगे, इन तीनों चीजों को कैसे कंट्रोल करना है ये मैं तुम्हें अगली स्लाइड में बताता हूँ। ओके, ये चीज समझ में आई होगी। तो आगे की चीजें समझो। अब देखो सबसे पहले समझो, तुम्हारी लाइफ में अगर 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट तो बीत गया, इसके बारे में ज्यादा बात करोगे नहीं, तो पास्ट को मिनिमम 2 लाइनें देनी है, फ्यूचर को भी 2 लाइनें देनी है, और सबसे ज्यादा लाइनें 5 to 6 लाइन्स देनी है आपको प्रेजेंट को देनी है। ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद कहानी का पास्ट लिखोगे, उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर। ठीक है, अब कहानी कैसे लिखनी है अभी आगे बताऊंगा, हाउ टू राइट द स्टोरी वो भी बताऊंगा। अभी बस ये समझो कि लिखने का फंडा क्या होता है। पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिखना है, उसके बाद फंडा क्या होता है। अब इसके बाद हमको ये लिखना है, ये तो हाउ टू राइट होगी। अब इसके बाद ये लिखना हमको कि हाउ टू थिंक अबाउट द स्टोरी, हाउ टू थिंक अबाउट द स्टोरी। अब देखो हाउ टू थिंक अबाउट द स्टोरी में होता क्या है कि आपने कोई कहानी लिखी, फॉर एग्जांपल आपने लिखा एक स्टूडेंट, आपको कोई भी एक कहानी दिखाई गई जिसमें आपको एक स्टूडेंट और एक टीचर की बातचीत लग रही, तो आपने देखा कि भाई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मैं रास्ते में गड्ढे भर रहे हैं, वहाँ कोई सोशल वर्क का काम करने लगा।
तो ये चीज गलत हो जाती है। आपको कभी भी जैसे किसी भी गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो आपने देखा कि एक औरत पानी भर रही थी, तो आपने अपने सेंटर कैरेक्टर का नाम रमेश रखा और उससे एक कुआं खुदवाया जिससे गांव की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये कहानी गलत हो जाती है। आपने देखा कि एक पुलिस वाला है, उसने देखा कि रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई स्टूडेंट को, तो पढ़ाने लग जाता बैठ के, ये भी कहानी गलत हो जाती। अगर आपने ये लिख दिया कि एक आर्मी पर्सनल है, वो आर्मी का काम छोड़ के कोई और वाटर इंस्पेक्टर कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कहानी में रोल होना चाहिए सबका। जो रोल तुम कहानी में दो उसी के हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आप उसको एक्शन दो। इसका मतलब क्या कह रहा हूं, वट एवर द सिचुएशन इज, इफ द पर्सन इज एक्टिंग in your story as a teacher, he must do or conduct all the responsibilities of a teacher. अगर आप उस टीचर से कहोगे कि भाई जाके इन्वेस्टिगेशन कर ले, तो गलत हो जाएगा। मतलब उसको अपने दायरे में रहना, उसका जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी के एक्ट में रहना है। ऐसा नहीं होता कि लेफ्टिनेंट कभी कैप्टन का काम कर ले, कैप्टन कभी मेजर का काम कर ले, या मेजर लेफ्टिनेंट मेजर जनरल कर ले। ऐसा नहीं, उनकी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके तहत पर आर्मी का डिसिप्लिन बना है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि रोल के अंदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही एक्ट होना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट करते क्या है कि इस तरह की कहानी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो आईएएस अधिकारी था, फिर वो अपने गांव आया, उसने गांव में आके अपने गांव को सुधार दिया। ये सब कहानी नहीं है। वो आईएएस अधिकारी है, तो वो आईएएस अधिकारी बना है किसी और कारण की वजह से। अब वो स्कूल अपने बाहर पढ़ रहा था, उसने बीएड किया, तो गांव में आके स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा। क्यों पढ़ाने लगा? क्या रीजन था? उसको बीएड करना था स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो ये चीजें गलत हो जाती, क्योंकि ये रोल उसका नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, वो बाहर किसी कंपनी में एज ए इंजीनियर जॉब कर रहा है, तो गांव में आके पुल बना देगा। किसने अथॉरिटी दी उसको गांव में पुल बनाने की? वो गेव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम बनाओ जाके। क्या वो उस जगह का बीडीओ था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था, क्या कोई चीफ इंजीनियर था? नहीं, बस वो गांव में आया, उसने सारी चीजें ठीक कर दी। अब कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, या कोई भी एक जॉब एग्जीक्यूटिव, ही इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर फील्ड, वो गांव में आके सबकी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो ये किस तरह का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है? इसमें क्लियरली समझ में आता है कि जो स्टूडेंट का, जो कैंडिडेट का परसेप्शन है, दैट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और उस स्ट्रॉन्ग के होने के लिए आपको रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्ट का फंडा आपको निभाना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इस बात को समझ के चलिए, ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसी फंडे को पूरी एसएसबी में लगाना है आपको। जो आपको रोल दिया है उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट कराना है। ठीक, तो ये पीपीडीटी का बेसिक फंडा था जो मैंने आपको दिया। फिर से एक बार अगर रिवीजन के तौर पर करना हो तो मैं फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले हमको सेंटर कैरेक्टर, कोई भी पीपीडीटी है उसमें, पीपीडीटी में सबसे पहले हमको परसेप्शन के बारे में बात करनी है। परसेप्शन यहाँ की इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन जितनी रियलिटी के करीब होगा उतना अच्छा होगा आपका, क्योंकि हर प्लान पहले परसेप्शन ही रहा होता है। ठीक, डिटेलिंग बहुत ज्यादा देनी है। उसके बाद कहानी को लिखते वक्त सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर। पास्ट को 2 लाइनें, प्रेजेंट को 5 से 6 और फ्यूचर को 2 से 3 लाइनें आपको देनी है। और हर कहानी में रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्ट का फंडा आपको जरूर निभाना है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आगे हम चलते हैं और अब हम देखते हैं हाउ द प्रोसेस इज डन, हाउ पीपीडीटी इज कंडक्टेड, हाउ पीपीडीटी इज कंडक्टेड। नाउ वी शिल थिंक अबाउट दैट। अब वहां पर क्या होगा, द ऑफिसर विल गिव यू दिस काइंड ऑफ पेपर, इतना टेढ़ा नहीं होगा, सीधा ही होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स बना होगा, यहाँ पर एक्शन लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा स्टोरी, और आपको कहानी लिखनी है इस तरह की पानी पर। तो अब सबसे पहला पॉइंट समझो, सबसे पहले ऑफिसर आपको 30 सेकेंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाएगा, और ये पिक्चर कैसी होगी, जैसे अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी ऐसी, तो धुंधली पिक्चर होगी जो दिख रही है। ठीक, अब इसमें आपको कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, धुंधली पिक्चर होगी, ब्लरी होगी, ब्लरी होगी नेचर में। ठीक, जो पिक्चर होगी वो कैसी होगी, ब्लरी होगी नेचर में। अभी 30 सेकंड्स के बाद ऑफिसर आपसे कहेगा, चलिए आपके पास 4 मिनट का टाइम है, इस 4 मिनट के अंदर आप अपनी स्टोरी लिखिए। कैसी? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि भाई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिखना है, दैट इज द स्टोरी जो आपको 4 मिनट के अंदर लिखनी है। नाउ इस 4 मिनट को स्टोरी लिखने के बाद आपको कॉपी जमा करने होगी, ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा। ये ग्रुप डिस्कशन और नरेशन मैं तुमको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ हम पिक्चर परसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशन में तुम्हें अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ पिक्चर परसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ हाउ टू राइट द स्टोरी पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक, अब ध्यान रखो, सबसे पहले आ जाते हैं इस बॉक्स पर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको ये फोटो दिखाई, ठीक है, अब मैंने तुमको ये फोटो दिखाई, तुमने इस फोटो में मान लो कोई भी, अब हर हर कहानी का कोई सेंटर कैरेक्टर तो होगा ना।
ऐसा तो नहीं होगा कोई बिना सेंटर कैरेक्टर कहानी लिख दो। अगर कोई मूवी होगी तो उसका एक ही तो हीरो होता है, कभी कभी दो भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे सेंटर कैरेक्टर में हमेशा एक ही हीरो रहना चाहिए। ठीक। अब इसके अंदर ऑफिसर आपसे बोलेगा कि भाई अपनी 3 चीजें इंसर्कल करो। ऐसे इंसर्कल करना है, किसको करोगे? मान लो मेरा सेंटर कैरेक्टर ये जो लड़का है ये है, तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेट इसी पोजीशन के आसपास लगा दिया। अगर मेरा सेंटर कैरेक्टर ये होता है, ये जो आदमी दिख रहा थोड़ा एजड सा, तो मैं अपना सर्कल कहाँ लगाता? इस तरफ लगाता। तो मैंने इसको माना। अब इसके अंदर आपको 3 चीजें लिखनी है। उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, और उसकी मूड क्या है। ऑल दीज थिंग्स शुड बी रिटन इन सर्कल। रिमेंबर कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द एसएसबी बोर्ड्स हैव चेंज द पैटर्न। कोई एसएसबी बोर्ड समहाउ आपसे ये कह देता है कि आप ऐसा करो कि इनसर्कल तो करो, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में किसी और कैरेक्टर का भी लिखो। हो सकता है वो आपसे ये कह दे कि अकेले एज ही लिखो, और हो सकता है वो आपसे ये कह दे कि भाई मूड ही लिखो। तो वो डिपेंड करेगा जो वहां पर ऑफिसर होगा। अब मान लो कहे तीनों कैरेक्टर का लिखो, तो आप तीनों कैरेक्टर, किसी का एक का लिखो तो एक का कहेगा पॉइंट लगा कर लिखो। वट एवर द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय द ऑफिसर देयर, आप इस बात को समझ के चलें कि वट एवर द ऑर्डर इज प्रोवाइडेड बाय द ऑफिसर, आपको वो फॉलो करना वहां पर। ओके। तो यहाँ से याद या रट करके ना जाए कि सर ने बताया तो यही होगा। इट इज नॉट पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल कि वो चेंज कर दे। ठीक। अब आ जाते हैं डिफॉल्ट सेटिंग में। मतलब डिफॉल्ट सेटिंग क्या, मोबाइल पे जैसे डिफॉल्ट सेटिंग होती है वैसे ही एक डिफॉल्ट सेटिंग यू हैव टू फॉलो फॉर दी पीपीडीटी। अब ये क्या होगी? एज, जेंडर एंड मूड। एज हमेशा, फॉर एग्जांपल आपकी एज 20 साल है तो ±5 चलेगी, मतलब 15 से 25 चल जाएगी। जेंडर, आपका जो जेंडर है वही मेल फीमेल, और अननोन भी होता है लेकिन अननोन करना नहीं, ±8। और मूड हमेशा पॉजिटिव रखना। ठीक है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव मूड में अंतर क्या होता है समझो। अगर कोई, किसी की डेथ हो गई है और उसके परिवार वाले, उसके फैमिली मेंबर्स आर क्राइंग, तो वो पॉजिटिव मूड में कि नेगेटिव मूड में? बताओ। अगर लोग कह रहे हैं नेगेटिव में, चलो ठीक है मान लेते हैं नेगेटिव में। अगर वही फैमिली वाले स्माइल कर रहे हैं तो क्या होगा? तो भी पॉजिटिव मूड में होंगे, तब भी नेगेटिव में बोलोगे। तो यहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव का ग्रे एरिया आ जाता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछ रहा वो पॉजिटिव नेगेटिव किस सेंस में पूछ रहा है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं कि नहीं। इफ समबडी डाइड इन माई फैमिली तो आई हैव टू क्राई, राइट? तो मैं अपने पॉजिटिव मूड में ही हूं बिकॉज आई एम एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट इफ समबडी डाइड एंड आई एम नॉट क्राइंग, आई एम स्माइलिंग, तो मैं नेगेटिव मूड में बिकॉज आई एम नॉट गोइंग विद द सिचुएशन। ओके। जैसे क्या बोला जाता है, जैसे आर्म फोर्सेस में बोलता है पॉजिटिव सर नेगेटिव सर, वो इसलिए नेगेटिव क्योंकि जो चीज उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोची थी वो हुई नहीं तो नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुई तो पॉजिटिव हो गई। तो यही सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज हो रही तो पॉजिटिव मूड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं हो रही तो नेगेटिव मूड। ठीक। और आपका सेंटर कैरेक्टर हमेशा कौन से मूड में होना चाहिए? पॉजिटिव मूड में होना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जो स्टोरीज में या जो मूवीज में दिखाया जाता है या जो नॉर्मली मोटिवेशनल वीडियोज में बताया जाता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है ये। ओके। चलो, ये इन सर्कल वाला समझ में आ गया, नहीं समझ में तो रिपीट करके देख लेना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज स्टोरी राइटिंग। मैंने क्या बताया था स्टोरी राइटिंग के लिए? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर पास्ट, फिर प्रेजेंट, और फिर फ्यूचर। ये 3 चीज बताई थी। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टोरी देखी और उस स्टोरी में पर्टिकुलर मैंने ये देखा कि वहां पर एक कोई बंदा है और अ मैन, एंड ही इज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, किसी विंडो से आउटसाइड बाहर देख रहा है वो। तो आप इस पर कहानी बनाइए, ऐसी मैंने कहानी बनाई। तो मैंने बनाया रमेश का इंट्रोडक्शन। रमेश वॉज अ 25 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली, बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली। नाउ ही हैज टू, इसको ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसको ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें स्लाइड में दूंगा कि भाई इस पे कैसे हम लोगों ने कहानी बनाई और क्या क्या OLQs क्या क्या हुआ, समझो। रमेश वॉज अ 24-year-old businessman. He from Delhi. He has to travel from number of places for his business meeting. This time he got an opportunity to visit his paternal place Manali, जहां पर उसकी एक मीटिंग लगी थी फॉर द बिजनेस पर्पस। ही वेंट देयर एंड डिसाइडेड टू लिव इनटू द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स। बट सिंस उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बहुत साल पहले खत्म हो चुके थे, दे डाइड ईयर्स अगो, तो वो घर उनका बंद पड़ा था।
तो व्हेन ही एंटर्ड इनसाइड द हाउस ही फाउंड आउट दैट हाउस जो है वो रहने लायक नहीं, इट इज अनहेबिटेबल। So he decided to move to the nearby hotel. So he got entered inside the hotel और वहां पर वो कॉफी पी रहा था अपने रूम से बाहर, देखता है कि देयर नंबर ऑफ पीपल हु आर रूमिंग अराउंड हियर एंड देयर। तो उसको एक आइडिया आता है क्यों ना मैं अपने पैटर्नल जो मेरे दादाजी का घर है क्यों ना मैं इसको कन्वर्ट कर दूं। किस में कन्वर्ट कर दूं? एक होटल में कन्वर्ट कर दूं। और उसके लिए वो सबसे पहले ही कॉल्ड अप हिज फादर एंड टोल्ड हिम दैट फादर आई वांट टू डू दिस, एंड हिज फादर रिप्लाइड विद अ वेरी गुड हार्ट और उनको बोलता है ओके यू कैन डू दिस। After that, Ramesh, our center character, went to the nearby tourism department, take all the responsibilities, take all the form filling, and give direction to his assistant about the project. Now he's moving towards the other parts of the country for the business meeting, and his hotel is under maintenance. Done now. ठीक इस तरह की कहानी बनाई। तो सबसे पहले समझो सेंटर कैरेक्टर का रोल क्या दिया मैंने? रोल दिया मैंने बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन का काम क्या होता है बताओ? बिजनेसमैन इसका काम क्या होता है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होता है ना कि अपने बिजनेस को बढ़ाए। तो ये एक्सपेंड तो कर ही रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट किया इसने, किया कि नहीं किया? तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट का फंडा। अब बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह तो सोचेगा, इसलिए ये रोल हमको बना के रखना पड़ा। इंट्रोडक्शन दिया मैंने, इंट्रोडक्शन में कितने साल का है सब कुछ पता चले, कहाँ रहता है सब पता चल गया। उसके बाद पास्ट क्या है, मनाली कैसे पहुंचा बता दिया। उसके बाद मनाली फ्यूचर प्रेजेंट में क्या हो रहा है वही सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया। घर खराब था बाहर गया, उसके बाद फ्यूचर क्या हुआ, बन रहा है प्रोजेक्ट और वो दूसरी जगह घूम रहा है। डन। तो इसी तरह से पीपीडीटी की कहानियां लिखी जाती है। तो कहानी लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है तुम लोगों को कि वाइल राइटिंग द स्टोरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट का फंडा हमेशा ध्यान रखें और उसके बाद इंट्रोडक्शन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का फंडा याद रखें। अगर ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट इंट्रोडक्शन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रखोगे तो आपकी पीपीडीटी की कहानी कभी भी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, देखो फिर से समझ लो, एक चीज बड़ी बेसिक से मैं तुमको समझा दूं अगर समझना चाहो तो। एक बात समझ के चलो कि अगर तुम्हें पीपीडीटी अच्छी करनी है, इफ यू रियली वांट टू क्लियर द पीपीडीटी एंड कोई कहानी में कोई गलती ना हो, तो दो बातों को हमेशा ध्यान रखना। ध्यान से सुनो, ये जो दिख रही ना जगह, ये इसको सही से भरना। ये जो कहानी देख रहे हो इसमें पास्ट प्रेजेंट में लिखना। हर चीज किस पे लिखी जाएगी? पास्ट में। सारी चीजें किस में लिखी जाएंगी? पास्ट में लिखी जाएंगी। और दूसरी चीज, मतलब पास्ट का मतलब क्या है? वॉज यूज करो, ठीक, हैड यूज करो। और तीसरी चीज ये कि जो भी कहानी तुम लिख रहे हो उसमें कभी भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के बाहर चीजें ना जाए। ठीक है, अब आ जाते ये एक्शन। अब एक्शन एक ऐसी लाइन जिसको पढ़ने के बाद मेरे को पूरी स्टोरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक्शन इज वन लाइन जिसको पढ़ने के बाद मेरे को पूरी स्टोरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दैट इज नोन एज एक्शन। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर याद रखना। फ्रेशर्स के लिए रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट का ध्यान रखें फंडा। अगर रिपीटर हो, एक दो बार एसएसबी दे चुके हो तो एक बार ध्यान रखना, फ्रेशर्स में समहाउ इफ यू कमिट अ मिस्टेक वो इग्नोर करी जा सकती है, बट फॉर द रिपीटर्स वो इग्नोर हो ही नहीं सकती, ना हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तो लड़ाई झगड़ा होता है पीपीडीटी में। तो पीपीडीटी में जब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को प्लस आप माइन्यूट डिटेल भी ध्यान रखें जो पिक्चर में दिखाई गई हो, उसको ऑब्जर्व करें तो 30 सेकंड्स के लिए प्रॉपर्ली ऑब्जर्व। जैसे इस पिक्चर में देखो आपको कितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक कैरेक्टर ये, एक कैरेक्टर ये, और कोई खेत है यहाँ पर, फार्म है, राइट? तो फार्मर से रिलेटेड कहानी बनेगी, इस बात को ध्यान रखो। पॉजिटिव माइंडसेट से कहानी बनाओ। ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट का फंडा बहुत ध्यान से बनाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और समझ लो, डू नॉट ट्राई टू copy or compete against the group members. Remember, I'm repeating again, do not try to compete with the group members so that कि मैं इससे अच्छा लिख लूं या I will speak better than him. Don't do that. You're not competing against the group members of the SSB board. You are competing against the common standards of the armed forces. अगर 100 लोग आए हैं, if there are 100 people and all of them are above armed forces standard, ये 100 के 100 सिलेक्ट कर लेंगे। अगर 1000 आए हैं, nobody is able to clear the basic line of this PPDT, no one will be selected. तो इस बात को तो अपने दिमाग से हटा दो कि आप अपने पड़ोसी से ज्यादा काम कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखो, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट द कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। ओके, तो यही बताया मैंने, हाउ टू राइट द स्टोरीज। सबसे पहले क्या करना, इंट्रोडक्शन, एक्शन पार्ट और कंक्लूजन। इस एक्शन को 3 में डालो, किसमें? पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ये याद रखना इस बात को, ठीक। अब उसके बाद
रिपीटर्स क्या है, रिपीटर को कोशिश करनी वाइब्रेंट और लॉजिकल स्टोरी बनाने की, कोशिश करनी है कि एक ही स्टोरी के बैकग्राउंड में जो लॉजिक है वो बहुत हो। लॉजिक का मतलब क्या है, परसेप्शन जो हो रियलिटी के जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज हो। ठीक है, तो ये पीपीडीटी का जो वीडियो था, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कहानी लिखनी कैसे है। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, या कोई स्टोरी आपको ना समझ में आ रही हो जिसकी स्टोरी आपको बनवानी हो, तो प्लीज मेल अस। ओके, पीपीडीटी का ये जो बेसिक लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। इसमें फिर से समझ लो, रोल देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और एक्ट देना है। अगर आपको ये फंडे याद होते हैं, मतलब इसको सिर्फ प्रैक्टिस से ये किया जा सकता है, नथिंग एल्स। अगर आपको पीपीटी अच्छी लिखनी है, इफ यू रियली वांट टू राइट अ वेरी गुड पीपीटी, ऑलवेज रिमेंबर परसेप्शन इज द की। अगर तुम्हारा परसेप्शन डिटेलिंग के साथ है, दैट इज गोइंग विद द डिटेलिंग, योर पीपीटी इज वेरी राइट। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो सेंटर करेक्टर को, उसमें वो पूरे इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजें डालो दैट इज नीडेड। मतलब उसके बाद पढ़ने के बाद मुझे कोई डाउट ना रहे। जैसे रमेश वाज अ 28-year-old पर्सन who was working in Maruti Suzuki as a sales executive in Unnao district of Kanpur. Now इसके बाद मुझे उसका कोई इंट्रोडक्शन लेने की जरूरत नहीं है। You wrote that कि he completed his BSc with 60% marks from this college. कौन सी स्ट्रीम से किया? Don't know. Sir, he completed his BTech from this, कौन सी ब्रांच से किया? लिखिए तो, कौन से शहर में पढ़ता है? You haven't mentioned that. और अगर यही इशू रहेगा तो पीपीडीटी क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, तो एक बात ध्यान रखो, पीपीडीटी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट को 2 लाइन, फ्यूचर को 2 लाइन, और मेन लाइन लिखनी है प्रेजेंट को, क्योंकि प्रेजेंट इज एवरीथिंग। ओके, और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट का फंडा याद रखिए। चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप आपको पीपीडीटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने में मैं सफल रहा हूँ। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत या डाउट हो, प्लीज मेल अस। इस चैनल पर मैं आपका एजुकेटर आपसे कहता हूँ, जय हिंद।